अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें शामिल है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, खुसूसन मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, FIA साइबर क्राइम विंग और FIA जो कि अब NCCIA बन चुका है साइबर क्राइम विंग, और FIA के अंडर काम करने वाले इमिग्रेशन के मुख्तलिफ अफसरों को किडनैप कर रही है, उठा रही है पिछले कुछ अरसे से। कुछ बहुत बड़े पैसों का मामला है या पैसों की तकसीम पे लड़ाई का मामला है। बड़ा अहम इशू है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसी तरीके से हम एक मरतबा फिर से तहरीक लब्बैक के एहतजाज को जिस तरीके से खत्म किया गया, आपके सामने 2 दिन मारूजात मैंने पेश की चंद हकाइक की रोशनी में। आज आपके सामने जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज में उनका नुक्ता नजर, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इनके हक में बात कर रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, उनकी दलील क्या है, उसके ऊपर आते हैं। और इसी तरह से एक मौजू बहुत ही दिलचस्पी इख्तियार कर गया इस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल सामने आकर नाम लेकर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, भारतीय वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दहानी कराई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। जो लोग समझते हैं मुख्तलिफ ममालिक की पोजीशन मुख्तलिफ हवालों से, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि इंडिया जो एक पोजीशन लेता है अपने 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 मफाद में, अपने अपने मुल्क के हक में, वो उस पे इस तरीके से पीछे नहीं हटता। और रशिया के साथ ताल्लुक के हवाले से भी एक लंबी हिस्ट्री है भारत की, तो इस तरह से यकदम ये होना मुमकिन नहीं नजर आता, लेकिन ये हो गया। और सदर ट्रंप ने कह दिया, और अब से कुछ देर पहले भारत ने सरकारी तौर पर सदर ट्रंप के इस बयान की तरदीद कर दी है। बहुत अहम इशू है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम बात तहरीक लब्बैक के एहतजाज से शुरू करते हैं। और इस एहतजाज के हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत से लोगों से बात करूं, वो लोग जो कि दलील से बात करने पर यकीन रखते हैं। गालियां निकालने वाले तो हर तरफ होते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो PTI के लोग हैं वो भी नून लीग के लेवल पे आ चुके हैं, और बजाय बात करने के, दलील देने के या किसी ऐसी बात को गलत कहने के कि जो दहशतगर्दी के हवाले से इल्ज़ामात हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर, उसको एक आर्गूमेंट के साथ चैलेंज करने के, वो सिर्फ काफिर और कातिल और मारने टारने की धमकियां और पता नहीं क्या क्या और गंदी गालियां उन सब पे उतरे हुए हैं। फौज का भी एक प्रॉब्लम है कि फौज जब भी देखती है कि उनके मफादात को जिक पहुंच रही है, तो माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि कुछ उन्होंने पालतू लोग रखे होते हैं, उनको वो छोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, फौज को भी ये समझ नहीं आती कि जब उन्होंने ये छोड़ने होते हैं पालतू लोग, तो एक एक करके छोड़ा करें ताकि लोगों को समझ ना आए पीछे कौन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेंस, ये सूझबूझ ही नहीं है फौज को या फौज के मामला चलाने वालों को। वो एक ही लम्हे में कुछ छोड़ देते हैं और वो आके एक ही तरह की बात कर रहे होते हैं, तो सबको पता लग रहा होता है कि ये क्यों अटैक क्यों किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त इशू क्या है? इशू ये है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, तहरीक लब्बैक को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस एक्शन को गलत कह रहे हैं। जो भी तहरीक लब्बैक का एहतजाज रोकने और पुलिस के लोग मरने के हवाले से हुआ वहाँ पे, और जो उस नाम निहाद धरने दहशतगर्दों के एहतजाज को एहतजाज नहीं कहा जा सकता, ये एक बुनियादी बात होती है। ये कहना भी बहुत गलत है, ये बयानिया बहुत गलत है, बहुत खौफनाक ख़तरनाक बयानिया है कि आप दहशतगर्दों की किसी भी एक्टिविटी को वो नाम दें जो कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है। इसी से वो उनके बयानिए जो है वो मजबूत होते हैं, वो ताकत पकड़ते हैं। जो लोग कह रहे हैं गलत हुआ, उनकी दलील जब उनसे बात करते हैं, आप पूछते हैं कि भाई आप समझते हैं कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्द जमात नहीं है? कहते हैं नहीं, आप सही कह रहे हैं, तहरीक लब्बैक दहशतगर्द जमात तो है। और अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं वो सख्त बात तो करते थे लेकिन दहशतगर्द नहीं कह सकते, तो हम कहते हैं कि जी क्या आप समझते हैं उन्होंने बंदे नहीं मारे? वो तो खुद तस्लीम करते हैं, उनको जब वीडियोस दिखाई जाए तो वो मान जाते हैं कि जी ये बात तो है कि ये मारने की बातें करते थे, और मारने के अमल को उन्होंने ऑन भी किया, जश्न भी मनाया। ये बात भी जो लोग मान जाते हैं, तो मानने के बाद कहते हैं कि नहीं, जब वो लोग इकट्ठे थे तो उनके ऊपर जो सारे लोग उसमें शामिल थे वो सब तो दहशतगर्द नहीं थे ना। ये एक दलील है। और उन्होंने ये कहा, ये जो जितने भी अहबाब ये बात कर रहे हैं उनका कहना ये है कि इस तरह जब लोग इकट्ठे हों, अगर उनकी तरफ से कोई मज़ाहमत हो भी रही है, ये भी बात लोग कहते थे जी कोई मज़ाहमत नहीं हो रही थी, वो खड़े थे, उनकी वीडियोज आई हैं, वो तो कह रहे थे गोली ना चलाओ, और फिर जब उनको शवाहिद पेश किए जाते हैं तो वो मानते हैं कि बिल्कुल उनके पास असला भी था और गोली चली है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो ये कहते हैं कि जी सारे लोग तो अब जो है वो दहशतगर्द नहीं थे ना। तो अब
यहां से आगे जो है ना वो इंटरप्रिटेशन की बात है, हर बंदे की सूझबूझ समझ की बात है कि वो किस बात को किस अंदाज में किस तरफ जो है वो लेके जाता है और बात करता है। और वो सूझबूझ की बात क्या है? वो बात यह है कि कोई भी दहशतगर्द जमात जो कि एक नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके साथ एसोसिएटेड जो लोग होते हैं, वो जमात जो ओपनली खुद कहे कि हम लोगों को मरने मारने के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके साथ जो लोग एसोसिएटेड होते हैं उनको कम से कम इस बात की समझ तो होनी चाहिए हम किसके साथ एसोसिएशन रख रहे हैं। ये कोई ऐसी मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके आप निकालें और जिस तरह बात को घुमा के करें, उससे मसले हल नहीं होंगे। हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, अगर फर्ज करें कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक है और नॉन ताल्लुक है, आप उसके ओहदेदार हैं, और वो जमात कोई बहुत बड़ी एक्सट्रीम एक्टिविटी कर देती है, कोई किलिंग हो जाती है फर्ज करें, तो यू कांट से कि, और वो जमात के तौर पे करती है, जमात के तौर पे एक जो एक्शन है वो उस जमात का कहता एलानिया एक्शन है। तो एक बंदा ये नहीं कह सकता जी कि मैं फला ओहदेदार जरूर हूं लेकिन मैं उस एक्ट में शामिल नहीं था। भाई उसकी सजा कम जरूर हो सकती है, लेकिन जब वो अपनी उसके साथ एसोसिएशन को जाहिर करता है, बताता है, तो वो यकीनी तौर पे मानेगा। बात सादा है नाज़रीन, मैंने आपको बार बार कहा कि जिस तरह हम फौज की बात करते हैं कि फौज का जो सियासी किरदार है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा उसको दुरुस्त समझती रही, जस्टिफाई करती रही, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री है पिछले 3 सालों से अलावा, वो है ही ये कि फौज सियासत में आएगी, सियासत में सीधा करेगी, उल्टा करेगी, ये लोग जो हैं ये पकड़ते हैं, ये करप्शन पकड़ते हैं, ये अच्छे कारोबार कर रहे हैं, ये मतलब हर तरह की बातें जो भी आपके सामने हुई, और उनके बगैर इनकलाब नहीं आ सकता। अब बात यह है कि एक शख्स का हमेशा से यह मौकफ है कि फौज का कोई भी काम जो उसके आईन में बयान किए गए किरदार से मुख्तलिफ है, चाहे वो कोई कारोबार हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, वो चाहे SIFC हो, चाहे वो नहरें निकालना हो, वो जो भी है सियासत के अंदर जोड़ तोड़ करना हो, हुकूमतें बनवाना तोड़ना हो, ये फौज का काम नहीं है। चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो, ये ना कभी मौकफ बदला है ना कभी बदलेगा। हाँ, एक सूरत में बदल सकता है, फौज सामने आए और वो कहे आज के दिन से हम अवाम पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के सामने सरेंडर करते हैं, हम और अवाम एक हैं, हम आज के बाद जो भी माजी में गलतियां हुई वो नहीं करेंगे, हम तमाम कारोबार फौरी तौर पे किसी हुकूमती अदारे के हवाले करने का ऐलान करते हैं, वो इसको जैसे मर्जी चलाएं, और हम किसी भी तरह की सियासी कारकर्दगी नहीं पढ़ेंगे। और फिर वो वाकयातन ना पढ़े, क्योंकि इससे पहले भी दावे हो चुके हैं, चंद सहाफी हैं मखसूस, उनके जरिए बार बार खबर चलवाई जाती है कि ISI का जो पोलिटिकल विंग है बंद हो गया। वो जिस दिन खबर आती है उस दिन वो रीएक्टिवेट हो रहा होता है एक मुख्तलिफ अंदाज से। तो अगर फौज ये कर दे तो फौज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तहरीके लब्बैक एक दहशतगर्द जमात थी, चाहे हुकूमत नवाज शरीफ की थी, चाहे इमरान खान की थी, चाहे मौजूदा दौर है। जो दहशतगर्द पहले था उसके बारे में एक ही मौक़िफ़ था कि ईच एंड एवरी पर्सन एसोसिएटेड इन एनी वे विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड, उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और यह मौक़िफ़ पहले भी था जब मतलब PTI की हुकूमत थी, तब भी था, लिखा हुआ है, हजारों आपको तहरीरें मिल जाएंगी, वो आज भी है। यह मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, जो लोग दलील से बात करते हैं उनके साथ गुफ्तगू जरूर हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि पाक फौज के बारे में भी मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है, तो तहरीक लब्बैक के बारे में भी चेंज हो सकता है। वो सिर्फ इतना कह दें कि हम अगर कोई शख्स गलत कर रहा है और उसकी सजा मौत है तो ये रियासत देगी, हम नहीं देंगे, हम नहीं मारेंगे, हम मरने मारने की बात नहीं करेंगे, हम अपना मौका पीछे ले लेंगे। हमें तो उनकी किसी बात से एतराज ही नहीं है। ये नाम निहाद लोग जो मुझे गालियां निकाल रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जी ये तो देखे जी, बाद लोगों ने यहां तक लिखा हुआ है कि आपको फिरका ना तसव्वुफ का शिकार है। पहली बात है, मैं तो ये फिरकों शिरकों पे बिलीव ही नहीं करता और मैं इस तरह की रिजिड चीजों पे बिलीव ही नहीं करता। लेकिन मैंने बताया कि मेरी अपनी फैमिली बरेलवी है, ये लोग बरेलवी होने का दावा करते हैं, और सिर्फ ये नहीं है क्योंकि नाम की बरेलवी है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो बरेलवी साइड पे जो मेरी फैमिली थी, मेरा तल्लुक नहीं रहा, मैं उस तरह से नहीं उन चीजों को मानता, लेकिन मेरी फैमिली के जो लोग हैं वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी की जमात में अहम ओहदों पे रहे हैं। और मैंने बताया कि कितनी एसोसिएशन क्या था, हम उलमा के साथ उठे बैठे, उनकी महफिलों में उठे बैठे ऐसे जाहिल लोग जो मंबरे रसूल पे बैठ के गंदी और गलीज गालियां देते, धमकियां देते और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मेरे प्यारे नबी का नाम बदनाम करते, इनके लिए तो दहशतगर्दी का ये इल्जाम ही काफी है। तो बात यह है कि अगर वो ये गलत काम छोड़ दें
तो उनके लिए भी अच्छी बात कही जा सकती है। सियासी वाबस्तगी, सियासी फायदे हासिल करने के लिए ये चीजें नहीं हो सकती कि एक दिन उसके साथ एक दिन उसके साथ। जो मौक़िफ़ दुरुस्त है, असूली है, इंसान उसके ऊपर खड़ा होता है और खड़ा रहता है जब तक वो दलील कुछ या कोई बात ना बदली जाए। आखिरी बात इस हवाले से बहुत अहम है। बाद लोगों ने यहां तक कहा कि बात यह है कि जी आप तो कह रहे हैं लेकिन दलील क्या है कि वो दहशतगर्द है ना, तो वो तो साबित तो नहीं हुआ, वो तो अदालत में साबित होगा। और एक प्रोसेस ऑफ लॉ और ट्रायल की बात की जाती है कि अगर मतलब आप देखें, आप हैरान रहेंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये बातें कर रहे हैं कि देखें जी सजा तो देखें, अगर आप महज़ब माशरे में रह रहे हैं, अगर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो फिर तो ट्रायल तो होगा। कौन सा ट्रायल भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ थोड़ी सी सेंस है, कुछ थोड़ी सी लॉजिक है, कोई मंतक की समझ है आपको? एक गिरोह ये कहता है, सुनिएगा बड़ी सादा सी बात है, एक गिरोह ये कहता है कि ये अकीदा गलत है, ये अकीदा दुरुस्त है, ये बंदा गुस्ताख है, मैं इसको मार दूंगा। वो गिरोह ये कहता है कि हम मार देंगे, हम खत्म कर देंगे। अब जब कोई गिरोह खुद ये कहे कि हम मार देंगे और खत्म कर देंगे, और वो मारता भी हो, मारने के बाद मारने के अमल को ऑन भी करता हो, मारने के बाद जश्न भी मनाता हो, मारने वाले को हार भी पहनाता हो, अगर कोई कातिल पकड़ा जाए अदालतों में जाकर नारे लगते हो और टीएलपी के वकील वहां पे पेश होते हो, तो इसका मतलब यह है वो खुद ऑन कर रहे हैं कि हम रियासत हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम मारते हैं। जब एक गिरोह खुद कह रहा है कि हम मारते हैं, तो बात बड़ी सादा सी है कि वहां पे प्रोसेस ऑफ लॉ कहां पे आ गया? क्यों? सादा बात है। ये इन लोगों की किताबी बातों में ना आया करें, ये झूठ बोलते हैं, भटकाते हैं आपको। क्यों? जब कोई गिरोह कहता किसी रियासत के अंदर, रियासत क्या होती है? एक समाजी मायदे के तहत, एक आइन के तहत, कानून के तहत चल रही होती है। किसी भी शख्स को मारने का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होता है। अगर कोई गिरोह, अगर कोई भी गिरोह ये बात कर दे कि जी मैं मारूंगा, तो इसका मतलब रियासत खत्म हो गई ना। फिर कानून और आइन की बात जाहिल करेगा। सबसे पहले वो गिरोह ये कहे कि हम मार देंगे, हम खत्म कर देंगे, पहले उनको एलिमिनेट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। रियासत कहेगी हां मैं अब रियासत हूं, और फिर से कानून की अमलदारी की बात शुरू होगी। गुफ्तगू जो है कानून की अमलदारी, प्रोसेस ऑफ लॉ ट्रायल की, वो उस गिरोह को खत्म करने के बाद शुरू हो सकती है। क्यों? वो गिरोह कह रहा है कि मैं रियासत हूं। रियासत कौन होता है? जो कहे मैं मारने का हक रखता हूं, जो कहे मेरे पास इख्तियार है, मैं जो चाहूं करता फिरूं। लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाना चाहिए। जहालत पर मबनी दलीलें देकर, दलीलें तराश के घर के, सिर्फ इसलिए कि आपके सियासी फायदे में वो इस्तेमाल होंगी। दहशतगर्दी की कोई कॉम्प्लिकेटेड तारीफ नहीं है। मैंने अर्ज किया किसी शख्स के ऊपर कत्ल के जितने भी इल्जामात हो सकता है कि वो दहशतगर्द ना हो। वो एक नजरिए का प्रचार करके उस नजरिए को ना मानने वालों को कत्ल करने की बात ना करता हो तो वो दहशतगर्द नहीं होगा। और जो ये प्रचार करके कत्ल करने की बात करता है, वो एक कत्ल ना किए भी वो दहशतगर्द होता है। ये सादा बात है, पूरी दुनिया इसको मानती है, और पूरी दुनिया में टेररिज्म से इसी तरीके से डील किया जाता है। किसी ने कहा कि जी देखें जी दहशतगर्दों का ट्रायल भी तो होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर एक वाकया हो गया है, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, बाद में पता लगा बंदा वहां पे आइडेंटिफाई हो गया, वो उस वक्त ऑपरेटिव नहीं है, वो उस वक्त टेररिज्म नहीं कर रहा जिस वक्त वो पकड़ा गया है, तो उसके खिलाफ उसको पकड़ा जाएगा, जो भी लॉ है उसके तहत उसका ट्रायल होगा। लेकिन अगर वो एक्टिवली एंगेज इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म है, वो कह रहा है कि मैं मारूंगा, जो मेरा नजरिया नहीं मानेगा मारूंगा, तो फिर वो एक्टिवली एंगेज इन टेररिज्म है। आपको यह सोच बदलनी होगी, आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना होगा। खुदा का नाम माने, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, वो लोग जो कि एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, वो भी झूठ की एक नदी के अंदर, एक बहाव के अंदर बहे चले जा रहे हैं। खुदा के लिए माशरे के अंदर, चाहे आप पाकिस्तान को पसंद करते हैं या नहीं करते, लोग तो हैं, इंसान तो हैं, इंसानी माशरा तो है, उनको तो देखें किस तरीके से कत्लेआम किया गया पाकिस्तान में इंसानियत का, किस तरीके से मॉब वायलेंस के जरिए लोगों को मारा गया, किस तरीके से पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त भी 400 बच्चा जल रहा है झूठे तौहीन के इल्जाम के ऊपर। खुदा के लिए कुछ तो अपने इल्म का, अपने शऊर का कम से कम इस चीज का साथ तो दे दें, इस बात के ऊपर तो खड़े हो जाएं, इस बात के ऊपर तो ये लिखने वाले जो इंटेलिजेंसिया के लोग हैं इस बात के ऊपर तो इकट्ठे हो जाएं कि हाँ भाई कोई गिरोह भी जो मारने की बात करेगा ना खुद से, वो दहशतगर्द है, उसके साथ कोई बात नहीं हो सकती। खुदा के लिए ये तो कह दें, बाकी अपने जो कहना कहते रहें। तो ये बात है बुनियादी तौर पे। बाद लोग, अच्छे लोग भी
जो दलील से बात करने पे यकीन रखते हैं वो भी ऐसी बात कर रहे हैं जो समझ आने वाली नहीं है। दहशतगर्द के साथ जो खुद कहता हो कि हम खत्म कर देंगे, मार देंगे, फना कर देंगे, उसके साथ बात नहीं हो सकती रियासत के अंदर। मैंने कल भी कहा था और आज वो बात रिपीट करके अगले मौजू पे चलते हैं कि अगर कोई समझता है कोई चीज गलत हो रही है और कानून के मुताबिक उस शख्स को सजा होनी चाहिए और वो कानून के अमलदारी के लिए कोशिश करे तो उससे कोई हाँ एक मुहिम ना बना ले और झूठ घड़ के एक लोगों को मारने का जरिया ना बना ले, कत्ल के अंदर मुलव्वस ना हो। मुतालबा करना कि यह चीज गलत है, अपने अकीदे के हवाले से भी मुतालबा करना, मुझे कोई इतराज नहीं है, होता है, बिल्कुल करें आप। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है, हर किसी को एहतजाज का हक है। वो कौन सी जमातें हो सकती हैं? वो पीटीआई होगी, वो नून लीग होगी, वो एएनपी होगी, वो एमपीएम होगी, वो कोई जमात होगी, लेकिन मजहबी जमात हो, सो बिस्मिल्लाह, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमीयत अहले हदीस हो, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो, जो भी हो, हम ये नहीं कर सकते कि पीटीआई की ख्वाहिश के ऊपर कि हम कहें कि जी सपा सहाबा या लश्कर जंगली या मतलब है कि तरीके वो जो जमातें थी वो भी इलेक्शन के लिए रजिस्टर्ड थी। आपकी इतला क्लियर है, सपा सहाबा के नाम से लोगों ने इलेक्शन लड़ा हुआ है। जो लोग ये दलीलें दे रहे हैं ना इलेक्शन में रजिस्टर्ड और ये और वो, शर्म आनी चाहिए इस बात को करते हुए। अगले बंदे पे इल्जाम लगाना कि तुम मजहब के खिलाफ हो, शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। तमाम मजहबी जमातों का हक है कि वो जितनी मर्जी अपना काम करें, कोई उनको रोकेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे अगर कभी किसी ने किसी मजहबी जमात को भी काम करने से रोका। लेकिन कत्लो गारत की बात करने वाले ऐसे गिरोह, सपा साहबा, लश्कर जंगी, ये लोग टीएलपी कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, सुनी भी नहीं जा सकती बात। खुदा के लिए इस सिलसिले को रोकें। अगले मौजू पे चलते हैं और ये मौजू बहुत अहम है। बड़े अजीबोगरीब वाकयात पिछले कुछ अरसे से हो रहे हैं। साफ मुल्क में कानून आइन की हुक्मरानी तो है नहीं, खुफिया एजेंसियों की हुक्मरानी है और साफ एक बादशाह ऊपर बैठा हुआ है, उसके नीचे जिसको मर्जी घर में दाखिल हो जाएं, जिसको मर्जी उठा लें। आपका तरीके इंसाफ से एक सियासी इख्तलाफ है तो तरीके इंसाफ के लोगों के घरों में घुसें, चार दीवारी पमाल करें, लोगों को गायब करें, तशद्दुद का निशाना बनाएं, फैमिलीज को हरासा करें, मुसलसल तशद्दुद करें। अब और उसके ऊपर आप टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करें किसको? पुलिस को, FIA को, नैब को। तो अब सूरत हाल यहां पे आप पहुंची है और ऐसा हमेशा होता है। जो लोग ये TLP को सपोर्ट किया करते थे ना कुछ अर्सा पहले, तो मेरे जैसे लोग जो इस निजाम के अंदर मार खाए हुए हैं, मुसलसल चोटें खाए, हमें पता था कि ये वाली जो हंडिया है ये बीच चराहे फूटेगी एक दिन। तो अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं कि जो FIA के साइबर क्राइम विंग के लोग हैं जो अब NCCIA बन गया, मैं अभी इसके सरबराह हैं वकारुद्दीन सैयद साहब, मैं उनको रब्ता कर रहा था, सवाल भी भेजे, उन्होंने जवाब मुझे नहीं दिया। लेकिन अब FIA के लोगों को MI के मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। अब जब मैं बात करूंगा तब वो लोग सामने आके कहेंगे हमें किसी ने नहीं उठाया, या कोई बयान किसी की तरफ से, किसी सहाफ़ी की तरफ से कि जी वो झूठी खबर चली है और ये वो। बहरहाल ये मैं मुतलका लोगों से बराह रास्त कंफर्मेशन करके उनके आसपास लोगों से फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि NCCIA के तकरीबन 5 लोग सीनियर लेवल के अफसरान जो हैं वो अगवा किए हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। अब इसमें साफ ज़ाहिर है कि यासर गुज्जर हैं लाहौर के असिस्टेंट डायरेक्टर, इनको उठाया गया था। इनमें से एक आधा बंदा वापस भी आ गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हैं। जवार हैं, डिप्टी डायरेक्टर थे लाहौर में। उस्मान हैं, डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में, जो उस्मान हैं इनको भी उठाया गया है। गुजरांवाला में डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको उठाया गया है। कोई सरफराज नाम के बंदे, यही जो दहशतगर्दों के साथी थे, ये FIA में काम कर रहे थे, इनके बारे में भी इतलात थी, इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। एक ड्राइवर को उठा के ले गई एजेंसी, वो था ड्राइवर को तक उठा भी लिया तो उससे बात जब करनी हुई कर लेंगे, उसको 3-4 महीने रख के खैर अभी छोड़ा है। तो ये चीज़ चल रही है NCCIA के हवाले से कि एजेंसियाँ अफसरों को उठा के ले जाती हैं और अगवा कर लेती हैं। इसी तरीके से इमिग्रेशन का जो शोबा है वो अभी तक भी FIA के अंडर है। एक तो फ़ौज मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह साइबर क्राइम विंग को अलहदा करके एक एजेंसी बनाई है, तो अब इमिग्रेशन, ये जो वो वाली इमिग्रेशन है जो एयरपोर्ट्स पे होती है, उसका लिए भी FIA से निकाल के अलहदा अदारा बना दिया जाए। तो इमिग्रेशन के दर्जन के करीब अफसरान को जो अगवा किया हुआ है एजेंसियों ने, शायद मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हों। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें कोशिश तो बहुत की है, ये जो खबर आपको दी है ये साफ ज़ाहिर है कि बिल्कुल तस्दीक शुदा है। अब मैं जो इससे आगे बात कर रहा हूँ, ये जब मैंने कोशिश की कि पता लगाऊं कि मामला क्या है, तो उसमें जो बातें बाद लोग, साफ ज़ाहिर है कि फिर यही होता है कि जब आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई ट्रांसपेरेंसी तो इस सिस्टम में है नहीं, तो फिर आप कोशिश करते हैं समझने की कि क्या बात की जा रही है और क्या बात नहीं है।
तो बाद लोग ये कहते हैं कि ये पैसों का मामला है, पैसों की तकसीम का मामला है, क्या पता नहीं कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा पकड़ा गया, आई डोंट इवन नो, तो उसके पास पैसों की खबर सुना होगा आपने, जितने पैसे बरामद हुए, अब उतने नहीं हुए। अब मसला ये पैसे नहीं थे, वो अब वो बेसिकली बिटकॉइन वाला मामला है, उसकी मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट है वो आपको बताई और दिखाई जा रही है। अब बात ये है कि, और वो बिलियन में है ना, सब ज़्यादा बिलियन में, उसमें चंद करोड़ कह के और वो चीज़ की जा रही है। अब जो ताकतवर है वो मतलब है कि वो चाहते हैं कि ये पैसे हमारे हों, लेकिन अब बात यह है कि अगर एक बंदा काम कर रहा था, अगर तो उसने जो जुए वाला जो इल्ज़ाम है वो अगर है, वो गलत किया है, तो कोई बंदा भी कभी इलीगल एक्ट को जस्टिफाई नहीं करेगा, उसको सजा दे, उस हवाले से सजा दे। लेकिन अगर उसके अपने कोई पैसे हैं उसके अलावा, बिटकॉइन होना तो कोई जुर्म नहीं है। मैंने देखा पाकिस्तान के चंद सीनियर सहाफ़ी भी ये क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे बड़े सेंसिबल प्रोग्राम करते रहे, बड़ी एक फॉर अ चेंज बड़ी अच्छी ये बात थी। अदरवाइज पाकिस्तान में तो इस चीज़ को ही मतलब गलत और नेगेटिव समझा जाता था। जो भी नई चीज़ आती है बगैर सोचे समझे, पता नहीं कौन कौन से लोग क्या क्या फतवे देना शुरू कर देते हैं। चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के अडॉप्ट करना होता है, और उसमें रेगुलेशन होने चाहिए, अगर नहीं है तो होने चाहिए। सिर्फ इस बात पे किसी बंदे को ब्लैकमेल करके उसकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लूटने की कोशिश करना सिर्फ इसलिए कि आपके पास ताकत है, ये भी बुरी बात है। खैर, ये पैसों की तकसीम का मामला है। जो इमिग्रेशन के लोग उठाए गए हैं उनके बारे में बिल्कुल भी कोई गेस वर्क भी नहीं है कि ये बात क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट आनी चाहिए। स्टेटमेंट तो मुझे पता है नहीं आएगी, साफ ज़ाहिर है कि चंद सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके ये बातें कहलवाने की कोशिश की जाएगी कि ये सारी बात झूठ है, ये वो। मैंने आपको दोबारा बताऊं कि जो लोग उठाए गए हैं एजेंसियों, रेगुलर अफसरान जो हैं, उनके साथ लोगों से मुकव्वक़ा तस्दीक करके ये बात आप तक पहुँचाई जा रही है। इसी तरीके से हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। कल सदर ट्रंप ने ये कह दिया कि जी मेरी बात हो गई है, और मोदी जो है वो कह रहे हैं भारतीय वज़ीर आज़म के वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में कहा। सदर ट्रंप बाज़ औक़ात मतलब इस तरह की बात कर देते हैं जो साफ ज़ाहिर है कि उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। लेकिन इस हवाले से ये था कि जो भी ये मामला चल रहा है, जिसको पाकिस्तान में बड़े एक इमोशनल एंगल से पेश किया जा रहा है, हालांकि इस तरह के मामलात पे ऐसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि लोगों की एजुकेशन हो, उनको हकाइक का पता भी लगे कि कौन क्या है, किसकी क्या स्टैंडिंग है, कौन किस चीज़ में क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। इंसान, आपका खबर सुनने वाला सीखता है जब आप इस तरह की पलंडरी खबरें चलाएं। जिस तरह ये मैं एक हेडलाइन आपको सुनाता हूँ, एक हेडलाइन इसकी इस तरह की भी चली थी कि जी पता नहीं भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, पाकिस्तान में ये हेडलाइन चली। तो ये फजूल बात है ना। तो ये सुनने वालों को भी ये लग रहा था कि ये बात गलत है। ऐसी बात जो अभी सूरत हाल कंप्लीटली क्लियर होगी, तो अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भारत की वजारत खारजा ने भारत की जानब से रूसी तेल की खरीदारी रोकने के हवाले से मोदी और ट्रंप के दरमियान बातचीत की तरदीद कर दी है। ये खबर है पाकिस्तान में शाया हुई है, जियो की वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान ने आज मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका की जानिब से तवानाई से मुतल्लिक जो बयान सामने आया है, इस पर वजारत खारजा ने एक बयान जारी कर दिया है। तर्जमान ने मजीद कहा, जहाँ तक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान किसी टेलीफोनिक गुफ्तगू की बात है, तो इनकी मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ट्रंप और मोदी के दरमियान ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। इसी तरह से मिलता जुलता बयान रूस की तरफ से भी जारी किया गया है। जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसके अंदर मामलात, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, और साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो लोगों के सही नुमाइंदे होते हैं वो चूँकि इक़्तिदार में नहीं होते, वो इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाशिंगटन एक पावरफुल कैपिटल है, इस्लामाबाद को वाशिंगटन की बैकिंग, इस्लामाबाद पे जो ग्रुप काबिज होता है उसको वाशिंगटन की बैकिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर वो सारा कुछ जो है वो आप कहते हैं कि उनके कदमों में रख देते हैं जो भी अमेरिका चाहता है, और अपने कौमी मफाद के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं। पाकिस्तान में जो भी क़ुव्वतें इक़्तिदार में होती हैं, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। एक बात और आखिरी बात यह कि जो बंदा आपको ये बात बताता है कि भारत ऐसे नहीं करता, वो पाकिस्तान का गद्दार या भारत का दोस्त नहीं होता। ये चीज़ें बस समझने की कोशिश करें कि एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, या एक मुल्क, अपने मुल्क का मफाद का ख्याल रखना क्या चीज़ होती है, कौन मुल्क क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। झूठी खबरें, बेबुनियाद खबरों से आप अपना सोच भी ख़राब करते हैं और आप आने वाली नस्ल की तरबियत भी गलत कर रहे होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।